गुप्ता, चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर में अवैध मस्जिद तोड़ने का काम शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। ऊपर से 2 तल तोड़े जाएंगे। आपको बता दें कि यहां घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसमिल जमीन के एक कोने पर पिछले साल बनकर के 4 मंजिला मस्जिद तैयार की गई थी। प्रशासन से बातचीत के बाद मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे हटाने का निर्णय लिया है और 15 फरवरी को मस्जिद के मुतवल्ली के नाम नोटिस जारी करके हिदायत दी गई थी कि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर ले, नहीं तो इसे ध्वस्त कराया जाएगा। तो यूपी के गोरखपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था। अवैध मस्जिद तोड़ने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे अवैध मस्जिद पर एक्शन देखने को मिल रहा है। जीडीए ने नोटिस भेजा था, उसके बाद से ये कार्रवाई होती हुई दिख रही है। अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था। यूपी के गोरखपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध मस्जिद तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मस्जिद कमेटी के लोग अवैध कब्जा हटा रहे हैं। तो अवैध मस्जिद तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। अवैध मस्जिद पर एक्शन लिया गया है। जीडीए ने नोटिस भेजा था और उसके बाद से अब ये कार्रवाई होती हुई अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। जोशीमठ के नारायण पर्वत पर सर्च ऑपरेशन, आईटीबीपी का सर्च ऑपरेशन जारी है। 8 मजदूरों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 47 लोगों को अब तक निकाला गया है। 10 घायलों को आर्मी अस्पताल लाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 47 लोगों को अब तक निकाला गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है उत्तराखंड के जोशीमठ से। ये जानकारी जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और अभी भी 8 मजदूरों का कोई पता नहीं चला है। 2 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है जिसमें देखिए सर्च ऑपरेशन तेज किया जा रहा है। आईटीबीपी का सर्च ऑपरेशन, जोशीमठ के नारायण पर्वत पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 10 घायलों को आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो 8 मजदूरों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 47 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर देखिए आईटीबीपी का सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। जोशीमठ के नारायण पर्वत पर सर्च ऑपरेशन, 10 घायलों को आर्मी अस्पताल लाया गया है। तो आईटीबीपी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के जोशीमठ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी तक 47 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है और भी लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 8 मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया है जिसमें से 47 लोगों को अब निकाला गया है। चमोली के माड़ा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 47 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है और इनमें से घायल 6 मजदूरों को अस्पताल भेजा गया है। 8 मजदूर अभी भी लापता हैं। आईटीबीपी सेना की टीम लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। हालांकि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी हो रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ नारायण पर्वत पर 55 मजदूर फंस गए थे और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वो भी आपको दिखा रहा है। आप देखिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। ऑपरेशन पर सीएम की नजर है। मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अस्पताल मजदूर लाए गए हैं और आप देखिए कैसे एवलांच में ये मजदूर जो फंसे हुए हैं, 8 कंटेनर बर्फ के नीचे दबे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेज कर दिया गया है। जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत तो हो रही है लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। यहाँ नारायण पर्वत पर 55 मजदूर फंस गए थे जिनमें से कुछ को बाहर भी निकाला गया है। अभी भी 8 मजदूर जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। लोगों में से 47 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी को हम बद्रीनाथ जी के पास जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ला गए हैं। उसमें से 7 लोगों को हम जोशीमठ भी ला दिए हैं हेली रेस्क्यू करके। 8 लोग बचे हुए हैं जिनके रेस्क्यू के लिए लगातार काम चल रहा है। 100 से ज़्यादा लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं जिसमें आर्मी आईटीबीपी के लोग हैं। 200 से ज़्यादा लोग हमारे बद्रीनाथ पहुँच गए हैं
जिसमें से जितनी आवश्यकता होगी हम घटनास्थल पर भेजेंगे उनको भी। और हमारा 7 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं इस पूरे अभियान में। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है, स्थिति पे पल पल की जानकारी ले रहे हैं। रास्ते टूटे कम हैं, रास्ते बाधित हैं। बर्फ ज्यादा होने के कारण, बर्फ पड़ने के कारण रास्ते में 6 से 7 फीट बर्फ है, तो उसको काटने में दिक्कत हो रही है। अभी भी टीम जहां तक पहुंची है, वहां जहां व्हीकलर मूवमेंट है, वहां से 7 किलोमीटर दूर हमारा बद्रीनाथ जी का हेलीपैड है, आर्मी हेलीपैड, वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो पैदल तो लोग पहुंच रहे हैं, बट व्हीकलर मूवमेंट अभी बाधित है बर्फ पड़ने के कारण। वहां पे एक अभी हेलीपैड हमारा था जो आर्मी बेस कैंप में था माना में, उसको तो हमने क्लियर कर लिया है, वहीं से ऑपरेशन कर रहे हैं। बड़ा हेलीपैड हमारा अभी वहाँ बर्फबारी ज्यादा होने के कारण दिक्कत हो रही है, तो काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी शाम तक होने की संभावना है। और चमोली में रेस्क्यू के लिए वायुसेना के 5 चीता हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं और इसके साथ ही 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी जोशीमठ पहुंचे। वहीं पांडुकेश्वर गोविंद घाट से आर्मी आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। तो तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए 8 मजदूर अभी भी लापता बताया जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से ये जानकारी, जहां पर 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी जोशीमठ पहुंचे हुए हैं। चमोली में रेस्क्यू के लिए वायुसेना के 5 चीता हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं और इसके साथ ही 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी जोशीमठ पहुंचे हुए हैं। वहीं पांडुकेश्वर गोविंद घाट से आर्मी आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। तो रेस्क्यू तेज कर दिया गया है। जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से सीएम धामी ने जायजा लिया है, क्या स्थिति बनी हुई है। वायुसेना के 5 चीता हेलीकॉप्टर पहुंचे हुए हैं। फरवरी में लोग गर्मी का एहसास कर रहे थे और कहां अचानक से भारी बर्फबारी होने लगी। ऐसा लगता है कि लौटती हुई ठंड ने यू टर्न ले लिया है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है और जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीर आप देखिए और तंगमर्ग की तस्वीर सामने आई है। डोडा की ये तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ये तस्वीर देखिए, जहां पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी है और मैदानों में अब मौसम सुहाना हो चुका है। बर्फबारी से वादियों में बहार है। मौसम का ये यू टर्न कह सकते हैं। बर्फबारी से जन्नत ये पहाड़ हुए हैं। अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए कि बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है और जो पर्यटक है जो पहुंचे हुए हैं वो भी मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर देखिए आप, और या हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की जो तस्वीर सामने आई है। बर्फ को हटाने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि जो लोग भी पहुंच रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो पर्यटक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से भी ये तस्वीर सामने आई है। सड़कों पर आपको देखिए कि दोनों साइड किस हिसाब से बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप से भी ये तस्वीर, जहां पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। और वहीं राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिला है। 3 तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए बीकानेर में आंधी के साथ बारिश हुई है और लूण करसड़ में ओले तक गिरे हैं। चूरू जिले में शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव में ओलावृष्टि हुई है, तो वहीं अलवर में भी ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसल नीचे गिर गई है। तो वहीं चूरू में रात भर हुई बारिश से सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। चांदनी चौक, जोहरी सागर, शिव कॉलोनी, चिजारा मोहल्ला आदि निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग केंद्र ने 28.2 mm बारिश दर्ज की है। तो बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। बारिश से आप देखिए सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बारिश और उसके बाद से ओलावृष्टि, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हमारे इस मोहल्ले में बूटिया रोड पे बहुत पानी भरा हुआ है और 6 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो जाते हैं वो जाकर आ जाते हैं, लेकिन इस पानी का कोई समाधान नहीं है। कल बारिश ओलावृष्टि हुई, उसमें बहुत पानी हो गया। तो भारी ओलावृष्टि की वजह से 90 से 95% तक नुकसान हुआ है।
किसान को बहुत ही ज़्यादा इसमें धक्का लगा है। और ये बयासिर पटवार मंडल और लंबौर पटवार मंडल, इन गांवों में फिर आगे बेवड़ है, भोजान है, सिंचित क्षेत्र, उस बेल्ट में और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तेज बरसात और ओलावृष्टि होने से इस मुख्य रास्ते पर और आसपास के क्षेत्र में जो गरीबों की बस्ती है, अल्पसंख्यकों की बस्ती है, इसमें घरों में भी पानी घुस गया है। जो ओलावृष्टि हुई है उसमें फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है और ओले के साथ बरसात भी खूब हुई थी, उससे शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है और गाँवों की हालत भी दयनीय है। स्थिति खराब है। शुरू में काफ़ी जगह पर बारिश हुई है और पानी भी भर गया है जगह जगह, और चांदनी चौक के अंदर दयनीय स्थिति। कश्मीर की पहाड़ियां भी बर्फ से लदी नजर आ रही हैं। 5 तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे जिसमें आप कश्मीर में बर्फबारी देख सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी इलाकों में बेहिसाब बर्फबारी हुई है। अनंतनाग और बारामूला समेत दूसरे कई जिलों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि सब कुछ उसके नीचे दब गया। शोपिया के हालात सबसे ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भारी बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। बारामूला की तस्वीर है, डोडा, शोपिया, पहलगाम और सोनमर्ग की ये तस्वीर। सोनमर्ग की तस्वीर देखिए, जेसीबी की मशीन से बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो मौसम का ये यू टर्न है, फरवरी की विदाई, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी कई जगहों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। बर्फबारी से कश्मीर बना स्वर्ग। चारों तरफ नजर आया बर्फ का कब्जा। सफेद चादर में लिपटी कश्मीर की वादियां। कश्मीर में बर्फबारी से जन्नत जैसा माहौल दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में एक बार फिर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कश्मीर में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको जन्नत ही नजर आएगी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी से आई हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर पसर गई है। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद गुरेज की घाटी किसी सपनों की दुनिया जैसी नजर आ रही है। राजौरी में हुई बर्फबारी से वादियां खूबसूरत हो गई हैं। पहाड़ों की चोटियां सफेद चमकती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ सफेद नजारा हो गया है। उधर किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। तूफान की वजह से किश्तवाड़ के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। एक तरफ जहां बर्फबारी से नजारा स्वर्ग जैसा नजर आया, तो वहीं कुदरत के इस रंग से किश्तवाड़ और पिंजरारी में कई रास्ते बंद हो गए। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। साथ ही लोगों से भी घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। कुलगाम से आई बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें दिल को लूट लेने वाली हैं। घरों पर बर्फ की चादर, सड़कों पर पसरी बर्फ और पेड़ों पर लटकती बर्फ। ये जन्नत जैसा नजारा जिसने भी देखा उसका दिल खुश हो गया। कुलगाम में बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजारा दिलकश हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुपवाड़ा से आई, जहां लगातार बर्फबारी हुई, जिसमें 5 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में 1 फीट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। अचानक हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले में ताजा बर्फबारी से हर ओर सफेद चादर बिछ गई। ऊंची पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। शोपिया में प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेज हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। सामने आई तस्वीरों में सड़कों, दुकानों और घरों पर बर्फ पसरी नजर आई। हर तरफ कई फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखाई दी। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियों के बोनट और छत के ऊपर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियों के पहिए तक बर्फ से ढक गए। श्रीनगर में भी देर रात बर्फबारी हुई। वहां पहुंचे पर्यटक इसका आनंद लेते नजर आए।
हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश से सराबोर तस्वीरें देखने को मिली है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं और बर्फबारी के चलते चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फबारी से कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन ठहर गया है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। हाईवे और सड़कों पर बर्फ जम गई। यानी कुल मिलाकर हिमाचल में हुई बर्फबारी से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सबसे अधिक बर्फबारी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर और मनाली के आसपास हुई। भारी बर्फबारी होने से जहां मुश्किलें आ रही हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में नजारे बेहद ही खूबसूरत हो गए। वहां पहुंचे सैलानियों की खुशी 4 गुना बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई ये तस्वीरें वहां पहुंचे सैलानियों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। शिमला में बर्फबारी मौसम खुशनुमा हो गया है। चारों तरफ पेड़ों पर बर्फ फैली दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन नगरी मनाली में बर्फ के फाहे गिरते देख वहां पहुंचे सैलानी खुशी से झूम उठे। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद कल शाम मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो मॉल रोड पर बर्फ के फाहे गिरते दिखाई दिए। पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की। मनाली में पूरी सड़क बर्फ से ढकी नजर आई। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में ताजा बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया। सफेद बर्फ की चादर से ढकी वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस ताजा हिमपात से जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं स्थानीय लोग इस नजारे का आनंद लेते दिखाई दिए। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई और कई रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ। चंबा में 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी के चलते जहां जिले के कई सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण इलाकों में आ रही है। चंबा के हर इलाके में बर्फ की मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां बर्फ से लदी नजर आई। जेलेंस्की अब अपने रवैये पर अफसोस जता रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने व्हाइट हाउस में जो किया वो दुनिया ने देखा। व्हाइट हाउस के अंदर कल ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस हुई। ट्रंप के द्वारा प्रस्तावित सीज फायर योजना को जेलेंस्की ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें माहौल गर्मा गया। जेलेंस्की ने साफ साफ कहा कि वो किसी भी कीमत पर पुतिन से समझौता नहीं करेंगे। यह रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की में खिंची तलवार। He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को सुना दिया। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. ऑन कैमरा ट्रंप ज़ेलेंस्की की तू-तू में। And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. जिस महामुलाकात पर दुनिया की नजर थी, जिस मिनरल डील पर विश्व भर के देश नजरें गड़ाए थे, उस महामुलाकात का अंजाम कुछ ऐसा रहा कि ट्रंप ने शांति समझौते की बात करते हुए ज़ेलेंस्की पर लाखों जिंदगियों से खेलने का आरोप लगा दिया और फिर छिड़ गई व्हाइट हाउस के अंदर मेहमान से ही जंग। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel.
We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. ऐसी तस्वीर कभी व्हाइट हाउस से किसी ने नहीं देखी, जब किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष ने सुपर पावर को इस तरह से जवाब दिया हो। एक तरह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच झगड़ा देखने को मिला। तू मैं में दोनों देश के इरादे भी दुनिया के सामने आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में मिनरल डील के लिए बुलाया था, अपनी शर्त मनवाने के लिए, लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात आई, ज़ेलेंस्की फ्लावर से फायर हो गए। Of course, we want to stop the war, but you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire with guarantees, because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What do they think? I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. हालात ये हो गए कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच भाषा की मर्यादा टूट गई। You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. ज़ेलेंस्की फायर थे और डोनाल्ड ट्रंप इससे सख्ते में थे, क्योंकि सुपर पावर पर कोई पहली बार इस तरह से बरस पड़ा था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दे डाली कि उनका देश बहुत मुसीबत में है और अमेरिका ही उसकी मदद कर सकता है। If you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. वैसे तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत 45 मिनट तक चली, लेकिन जब बात यूक्रेन और रूस के जंग तक पहुंची, तो आखिरी के 10 मिनट में कूटनीति को दोनों देश भूल गए और एक दूसरे पर बरस पड़े। यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध को कूटनीतिक तरीके से हल करने की बात कही और इसी पर ज़ेलेंस्की उन पर भड़क उठे। कूटनीति का नाम सुनते ही ज़ेलेंस्की का पारा हाई हो गया। उन्होंने रूस पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अमेरिका से ही पूछ लिया कि वो कूटनीति की बात कर रहा है, जबकि ट्रंप के वक्त में भी पुतिन ने युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ दिया था और अमेरिका ने कोई दखल नहीं दिया। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत करीब 45 मिनट तक चली, जिसमें से आखिरी के 10 मिनट में बनती बात बिगड़ गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर बातचीत बहस में कब और कैसे तब्दील हुई। दरअसल ओवल ऑफिस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को सलाह दी कि जंग को कूटनीति के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। कूटनीति सुनते ही ज़ेलेंस्की का पारा चढ़ गया और उन्होंने रूस पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पूछ डाला कि आखिर अमेरिका किस कूटनीति की बात कर रहा है। ज़ेलेंस्की के तल्ख अंदाज के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल गया और फिर इसमें ट्रंप भी कूद पड़े। तो इस पूरी हाई वोल्टेज बहस के बाद ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से लौट गए, जिस पर बाद में ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी की मदद से शांति के लिए तैयार नहीं है।
जेलेंस्की को लगता है कि हमारे दखल से उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा मिलेगा। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जेलेंस्की ने ओवल हाउस में अमेरिका का अपमान किया। जेलेंस्की वापस आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हो। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में जेलेंस्की से चाह क्या रहे थे। दरअसल अमेरिका यूक्रेन के साथ खनिज भंडार को लेकर के समझौता करने वाला था, जिसके जरिए यूक्रेन के खनिज भंडार पर अमेरिका का आंशिक अधिकार हो जाता। इस समझौते के जरिए ट्रंप की यूक्रेन की मदद में हुए खर्च की भरपाई करना भी था और इन सब के साथ कोशिश जेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए राजी करने की भी थी, जो आखिर में नाकाम साबित हुई। तो ट्रंप की शर्त मानने से जेलेंस्की का इंकार। उसके बाद से आपको बता दें कि जो बातचीत चल रही थी उसमें जो तस्वीरें देखने को मिली, तो जो पूरा माहौल था वो गर्माता हुआ नजर आया। और अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, बातचीत भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं। ट्रंप क्या चाहते, जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर